स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? बोल रहा है ना बुआ कि जो ऑक्सीजन उसमें कै आबंध होता है। आबंध मतलब पहले समझो। आबंध का मतलब हुआ कि दो परमाणुओं के बीच कितना इलेक्ट्रॉन देते लेते हैं, उसको उसी को लेना देना क्या कहते हैं? आबंध कहते हैं। दो परमाणु का आपस में ले दे कर रहे इसको आबंध कहते हैं। देखिए यहाँ से 3 प्रश्न पूछता है, उससे बाहर पूछ देगा ना तो आधा मुंह छील के घूमेंगे, पक्का बोल रहे हैं। देखो एक आबंध किस में होता है? एक आबंध होता है H2 में, यानी हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन गैस में एक आबंध। ये आबंध के लिए इसे दर्शाते हैं। हाइड्रोजन में क्या आबंध? एक आबंध। दो आबंध किस में होगा? दो आबंध होगा ऑक्सीजन गैस में, यानी O के बीच में दो ऐसे लाइन, तो ये आबंध होता है। यानी देखिए एक आबंध हाइड्रोजन में होता है, इसलिए देखिए बीच में एक लाइन खींचे, यानी हाइड्रोजन में एकल आबंध। दो आबंध किस में होता है? ऑक्सीजन में होता है, इसलिए ऑक्सीजन देखिए दो लाइन, ठीक है, दो लाइन, दो परमाणु है, दो गो मतलब दो परमाणु, एगो इधर एगो इधर, और दोनों दो गो इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा, ई भी इसको देगा, ई इसको देगा, ठीक है। हाइड्रोजन में भी एक इसको देगा, ये इसको देगा। तो हाइड्रोजन में एकल आबंध बनता है, ऑक्सीजन में द्वि आबंध बनता है। एगो और है त्रिआबंध। तो नाइट्रोजन में बनता है त्रिआबंध, ठीक है, नाइट्रोजन में बनता है त्रिआबंध। इससे बाहर पक्का करेजा बता रहे हैं बउआ, पक्का। ये मेरे बाबू, ये मेरे सोना, देखो इससे बाहर नहीं पूछेगा। हाइड्रोजन में एकल आबंध, देखिए एक आबंध बन रहा है। ऑक्सीजन में द्वि आबंध, देखिए दो आबंध बन रहा है। नाइट्रोजन में त्रिआबंध, यहाँ देखिए 3 आबंध बन रहा है। तो यहाँ पूछा क्या है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध? तो ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में क्या आबंध? द्वि आबंध, तो 2। ये बड़ा लिख लेना बउआ, कहीं कोना में अच्छा से चिपका देना है, यहाँ से पूछता है ये तीनों। पहला देखो एक आबंध तो हाइड्रोजन, दो आबंध तो ऑक्सीजन, 3 आबंध तो नाइट्रोजन। तीनों गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। एक में आएगा हाइड्रोजन, 2 में आएगा ऑक्सीजन, 3 में आएगा बताओ नाइट्रोजन। चलो निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? ठीक है, उपभोक्ता की श्रेणी। उपभोक्ता किसको कहेंगे? जो उपभोग करेगा, उपभोग मतलब खाएगा उसको उपभोग। हम लोग भी क्या है? उपभोक्ता है। फल फूल मांस मछली सब चीज़ खाते हैं तो हम लोग क्या है? उपभोक्ता है, ठीक है। तो इसमें कौन उपभोक्ता है? हरा पौधा खाता है कुछ नहीं ना, तो ये उपभोक्ता नहीं है। नीला हल सेवाल ये भी नहीं खाता, तो ये भी उपभोक्ता नहीं है। फूल और पत्ता ही खाता है कुछ होता, ये नहीं है। जंगली जानवर बटोर के खा जाएगा, जिंदा आदमी को छोड़बे नहीं करेगा, तो कौन होगा इसमें? जंगली जानवर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बउआ? ईमानदारी से झूठ ना बोलना। कमेंट करके बताओ कैसा लगता है। चलो आगे बढ़ो। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? देखिए सब जीव जंतु में ना अलग अलग पोषण की विधि है। पोषण की विधि मतलब कोई मरल चीज़ को खाता है, कोई जिंदा चीज़ को खाता है, कोई अपने खाना बना के खाता है। तो ये पोषण का विधि हुआ, अलग अलग तरीका हुआ, ठीक है। तो बोला कवक में क्या करता है? जिंदा को खाता है, मरल को खाता है, क्या चीज़ को खाता है? तो वही पूछ रहा है कवक में स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसको कहेंगे? स्वपोषी पोषण मतलब अपने खाना बना के अपने खा रहा है, उसको स्वपोषी। पेड़ पौधा देखे कोई से बनाने मांगे जाता है, अपने खाना बनाता है अपने खाता है, तो पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी। मृत जीवी पोषी, यानी जो जीव जंतु मरल चीज को खा रहा है उसको मृत जीवी कहते हैं, ठीक है। फिर है समभोजी, सभी चीज को खा रहा है, सम मतलब समान भोज, गर्दा छोड़ा ले, ठीक है। इनमें से कोई तो बोला कवक। तो कवक क्या है? मृत जीवी, मरा हुआ चीज को खाता है, ठीक है। कवक किसको खाता है? मरल चीज को, ठीक है। आगे मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है?
तो मुकुलन वाला कै गो में वीडियो में आ गया ये क्वेश्चन, फिर भी आप लोग को ध्यान न रहता है। ध्यान है तो बताओ, चलो जल्दी से बताओ, चलो बउआ बताओ। तो मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन किस में? ईस्ट में। अमीबा में बताओ तो क्या होता है? अमीबा में बउआ बताओ। ए छोटू, सोना, बाबू, मोना, छोटू, ए प्यारे, देखो ना, अमीबा में बताओ कैसा पोषण होता है? तो द्विखंडन होता है। अमीबा में कैसा प्रजनन होता है? द्विखंडन। ठीक है। ईस्ट में होगा मुकुलन, अमीबा में होगा द्विखंडन। समझ में आवत है कि झूठ मूठ के मुड़ी हिलावत है बउआ? देखिए खाली टुक टुक देखते ना रहिए, या बोर ना होइए। नहीं हटाएं, फेसबुक देखने लेंगे, इंस्टाग्राम देख, अरे चल जाएगा बोरा में। 2-3 महीना बच्चा पढ़ लो, समझा? आओ देखो आगे। मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली मतलब डायलिसिस पूछ रहा, तो डायलिसिस का मतलब क्या होता है? डायलिसिस मतलब जो हम लोग का शरीर में खून है ना, उसको साफ करते उसी को कहते हैं डायलिसिस। हम लोग के शरीर में खून है ना, 5 से 6 लीटर खून होता है हम लोग के शरीर में। कितना होता है? अच्छा स्वस्थ हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं ना, अच्छा आदमी, तो उसका शरीर में कितना खून? 5 से 6 लीटर होगा। तो जो जिसका किडनी खराब हो जाता है, किडनी मतलब ब्रिक यानी किडनी जिसका खराब हो गया, तो उसको जिंदा रखने के लिए डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस करना मतलब खून को साफ किया जाता है। ठीक है। और साफ करके जो खून में गंदगी रहता है ना, जो शरीर में जमा हो जाएगा, मर जाएगा आदमी, नाइट्रोजन वाला विषैला पदार्थ रहता है, उसको बाहर किया जाता है डायलिसिस द्वारा। तो कहाँ, तो ही पूछा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, कौन है थैली? तो नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन। ये थैली है। यही में क्या होता है? सफाई होता है, फिल्टर होता है। ठीक है। आगे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन द्वारा होता है। बोला पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? पत्ती द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा या बीज द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? फूल द्वारा। किसके द्वारा? फूल द्वारा। ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? देखिए, जैविक अपघटन एक होता है, जैविक अपघटन, ये अपघटित होने वाला। एक होता है घटित यानी वो सड़ गल जाएगा, एक होता है जो सड़ेगा नहीं। जैविक अपघटित है वो यानी सड़ गल जाएगा, और जैविक अपघटित नहीं है यानी जो सड़ेगा गलेगा नहीं। तो लाइन में से कौन जैविक अपघटित होने वाला पदार्थ, यानी जिसको बिगिएगा, यानी मट्टी उट्टी में बिग दिए, सड़ गल गया तो वो अपघटित हो रहा है, और जो सड़ेगा गलेगा नहीं वो अपघटित नहीं हो रहा है। जैसे प्लास्टिक बिगेगा तो जिंदगी में नहीं सड़ेगा। पत्ता उत्ता साग सब्जी बिग दिए, सड़ गल जाएगा। आदमी बिगा जाता है, छोड़ दीजिए गंगा जी में तो सड़ गल जाएगा। जीव जंतु मर जाता है, वो सड़ गल के महकने लगता है। ठीक है। तो ये एक सूखे घास होगा। क्या होगा? सूखा घास। तो आई श्योर इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। तो आप ऐसा ही चाहते हैं कि लगातार आप तक वीडियो पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे लगातार आपको वीडियो जब डलाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। 2 एगो सुबह एगो शाम को वीडियो आता है। बस इतना 2 वीडियो देखिए, 3 महीना देखिए, आपको पार लग जाएगा। पूरा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।